अस्सलामुअलैकुम टू ऑल, होप यू ऑल आर फाइन। माय नेम इज़ खंसा बिनते तारिक। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम इन्फिनिटी फ्री में जो डेटाबेस बनाते हैं उसमें से एरे की फॉर्म में पीएचपी को यूज़ करते हुए डाटा को कैसे फेच करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने इन्फिनिटी फ्री पे अपनी जो डेटाबेस बनाई हुई है उसको हम ओपन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं और ब्राउज़र में हम यहाँ पे टाइप करते हैं इन्फिनिटी फ्री। देन हम इन्फिनिटी फ्री के ओपन होने का वेट करेंगे एंड इन्फिनिटी फ्री जैसे ही हमारा ओपन होगा उसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारा इन्फिनिटी फ्री ओपन हो गया है। तो यहाँ पे मैंने अपने अकाउंट्स पहले से बनाए हुए हैं, तो जैसे ही मैंने लॉगिन के ऑप्शन को प्रेस किया है यहाँ पे आपको मेरे 2 अकाउंट्स शो हो रहे हैं। ठीक है, तो जो मेरी डेटाबेस है वो मेरे सेकंड नंबर वाले अकाउंट में है, जहाँ लिखा हुआ वेबसाइट फॉर साजिदा .infinityfreeapp.com। ठीक है, तो इसको मैं प्रेस करूँगी। उसके बाद मैं कंट्रोल पैनल में जाऊँगी। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद आप जब इसको स्क्रॉल करेंगे अपने कंट्रोल पैनल को, यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आएगी माई एसक्यूएल डेटाबेस। इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये देखें, अगर आपको कोई न्यू डेटाबेस बनानी हो तो आप यहाँ पे उसका नेम वगैरह लिख के क्रिएट डेटाबेस के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और आप न्यू डेटाबेस बना लेंगे। लेकिन देखें, मेरी एक डेटाबेस पहले से ही मैंने बनाई हुई है IF041317340 और तारिक के नाम से। ठीक है, तो ये मेरी डेटाबेस पहले से ही है, तो मुझे एक और डेटाबेस बनाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी डेटाबेस का नाम, यूज़र नेम, पासवर्ड इसका वही होता है जो हमने अकाउंट क्रिएट करते हुए पासवर्ड लगाया होता है। ओके, तो ज़रूरी है कि आप लोग वो याद रखें, कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेके आप अपने पास रख लें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, उसके बाद होस्ट नेम आपका ये सारा यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, उसके बाद अब देखें, हम अपने डेटाबेस की तरफ जाते हैं, तो हम PHP माई एडमिन में एडमिन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारे सामने हमारी जो है, ये देखें यहाँ पे हमें शो हो रहा है कि मैंने टेबल जो है वो तारीख के नाम से बनाया हुआ है। अब इसको मैंने ब्राउज़ करना है स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ कि मैंने पहले जो अपनी डेटाबेस क्रिएट की थी उसका स्ट्रक्चर जो है मैंने किस तरह का रखा था। स्ट्रक्चर ऑप्शन को क्लिक करने से ये मेरे टेबल का स्ट्रक्चर मेरे सामने ओपन हो गया है। देखें, कॉलम्स मैंने आईडी रखी है, नेम, जेंडर और एज। आईडी और एज की जो डाटा टाइप है वो इंट है और नेम और जेंडर जो है वो वारकर में है। उसके बाद जो आईडी है उसको मैंने ऑटो इंक्रीमेंट रखा हुआ है और जो एज जो जेंडर वाली ऑप्शन है उसको मैंने रखा हुआ है कि ये नल भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद इस तरह करके मैंने अपनी सारी जो हैं कॉलम के नेम वगैरह और उसके सारी जो मैं वैल्यूज़ वगैरह सेट करना चाहती थी मैंने सेट की हुई हैं। ठीक है, अब जब आपको मेरा टेबल जो है वो शो हो गया है, तो अब मैं चलती हूँ अपने कोड की तरफ जो मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है। ये देखें, मेरा नोटपैड मैं ओपन करती हूँ। इसमें ये देखें, यहाँ से मैंने PHP स्टार्ट किया। अपने सर्वर का नेम जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था वहाँ पे लिखा हुआ है, आप कैमरा से पिक्चर ले लें या स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लें। पासवर्ड आपको जो है वो ज़रूरी याद होना चाहिए। आपको एग्जैक्ट पासवर्ड जो आपने अकाउंट क्रिएट करते हुए लिखा था वो यहाँ पे लिखना है। देन आपको यूज़र नेम और DB नेम ये आपको वहाँ पे भी शो हो जाएगा। ठीक है, अब कनेक्शन क्रिएट करने के लिए हमने अपना जो है वो कोड लिखा है। बहुत सिंपल कोड है, $कॉन इज़ इक्वल टू न्यू माई SQL आई। सबसे पहले $साइन के साथ सर्वर नेम, 4 चीज़ें इसमें आएंगी हमारे पास। पहले सर्वर नेम $साइन के साथ, फिर यूज़र नेम, फिर पासवर्ड और फिर डेटाबेस का नेम यानी कि DB नेम। ठीक है, अब हमने चेक करना है कि हमारी कनेक्शन जो है वो सक्सेसफुली हुई भी है कि नहीं, तो उसके लिए हमने ये 4 लाइन्स लिखी हैं कोड की। आई होप ये आपको क्लियरली नज़र आ रही होंगी। ये देखें, उसके बाद हमने ये जो 4 लाइनें अपनी ये चेक करने के लिए कनेक्शन लिख दी कि अगर तो कनेक्शन सक्सेसफुली हो जाए तो हमारे पास क्या है, तो हमारे पास लिखा हुआ है कि डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली। लेकिन अगर जो है कनेक्शन हमारा ना सही से लिखा हुआ है तो फिर हम क्या करेंगे, वो लिखा आ जाएगा कि डेटाबेस जो है हमारी वो कनेक्टेड नहीं हुई है, कनेक्शन फेल्ड हो गया है। ठीक है, अब हम फेच ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम टेबल तारीख। अब जो मैंने अपना टेबल तारीख बनाया है उसमें से मुझे सारे का सारा रिकॉर्ड जो है वो फेच करना है। तो मैं उसके लिए क्वेरी क्या लिखूँगी, हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि अगर हमने सारे का सारा डाटा किसी टेबल में से लेना हो तो उसके लिए हमारे पास क्वेरी होती है सेलेक्ट स्टैटिक और उसके बाद हम फ्रॉम के साथ
टेबल का नेम लिख देते हैं। तो मैंने यहाँ पे $SQL लिखा इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैंने लिख दिया सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट मैं देखूँगी कि अब मुझे अपना एरे की फॉर्म में सारा डाटा फैच करना है। तो यहाँ पे मैं लिखा $data इज इक्वल टू एरे। ये एरे है जो कि हमारी सारी की सारी रोज़ को स्टोर कर देगी। उसके बाद मैंने नेक्स्ट अपना सारा कोड लिखा है और इस तरह लास्ट में जो है मैंने अपने कोड की एंडिंग की है और ये सारा जो है वो मेरा कोड है। अब जी हम देखेंगे कि हमने इसको सेव कैसे करवाना है और हमने इसको रन कैसे करवाना है। तो देखें, सेव आप सबसे पहले तो इसको डेस्कटॉप में सेव कर लें। मैंने पहले ही इसको डेस्कटॉप में सेव किया हुआ है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। ये देखें, फ़ाइल का नेम मैंने fetch.php रखा है और इसकी जो टाइप है वो मैंने PHP रखी हुई है। और ये देखें, अपने डेस्कटॉप के अंदर मैंने जो है पहले ही fetch.php को सेव कराया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कैंसिल कर देती हूँ। अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपने अपने ब्राउज़र के अंदर जाना है, अपनी अपने जो है आपने इन्फिनिटी फ्री को ओपन करना है और इन्फिनिटी फ्री को आपने ओपन करने के बाद उसका कंट्रोल पैनल ओपन करना है और उसके ऑनलाइन फ़ोल्डर मैनेजर में जाना है। ये इसलिए है क्योंकि आपको जो भी कोड अपनी इन्फिनिटी फ्री पे रन करवाना है वो आपको इन्फिनिटी फ्री के htdocs फ़ोल्डर में अपलोड करना मैंडेटरी होता है, ठीक है। अब ये देखेंगे हमारे पास ओपन होगा, अभी देखें ओपन हो गया। उसी तरह हम पहले की तरह लॉगिन पे गए हैं। लॉगिन के बाद जो है हम जाएंगे अपनी वेबसाइट पे, ये वाली। देन हम कंट्रोल पैनल पे जाएंगे। अभी आपको एक ऑप्शन नज़र आ रही है ऑनलाइन फाइल मैनेजर, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है। अब ये देखें, यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो ये जो htdocs फोल्डर है इसको आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो है आप यहाँ पे ये अपलोड के बटन प्रेस करेंगे। जब आप अपलोड के बटन प्रेस करेंगे तो आपको इस तरह से सेटअप नज़र आएगा। आप चूज़ फाइल करेंगे तो आपके सामने अपना सारा ये जो है डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, PC वगैरह ओपन हो जाएगा। आपको जहाँ से भी जो फाइल अपलोड करनी है आप सेलेक्ट करके ईजिली ओपन कर सकते हैं। ये देखें, मैंने पहले ही अपनी connect.php और fetch.php जो है यहाँ पे एक्सेस करवाई हुई है, इसके थ्रू अपलोड करवाई हुई है, तो मुझे दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए किया था, ठीक है। अब हमने ये कर लिया। अब हम अपने लास्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं और वो है अपना URL टाइप करना, ताकि हम जो है आउटपुट देख लें हमने जो कोड इतनी मेहनत से लिखा है उसकी। अच्छा, ये जो URL लिखने का तरीका है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। बस आपको इसका सिंटेक्स आना चाहिए। उसके बाद आपको URL के रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी URL लिख सकते हैं। इस केस में आपको भला क्या करना है, आपको सबसे पहले HTTPS लिखना है, :, और उसके बाद डबल बैकस्लैश लगानी है। उसके बाद ये जो sajida.infinityfreeapp.com है, ये आपकी असल में डोमेन का नेम है। जो आपकी डोमेन का नेम है ना, इन 2 बैकस्लैशेस के बाद आपको इधर अपनी पूरी डोमेन का नाम एज इट इज़ लिख देना है। उसके बाद आपको वंस अगेन एक बैकस्लैश लगानी है और उसके बाद आपको लिखना है अपनी फ़ाइल का नेम, ठीक है। जिस भी फाइल में, जिस भी नेम से आपने अपना डॉक्यूमेंट जो है, अपना नोटपैड पे जो कोड लिखा है उसको सेव किया, आप वो लिख देंगे। ठीक हो गया। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी आउटपुट हमारे सामने आ गई है। सबसे पहले हमारे पास लिखा है डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली, कि हमारी जो डेटाबेस है वो ठीक तरह से, अल्लाह का शुक्र है, कनेक्ट हो गई है। उसके बाद एरे की फॉर्म में हमारा सारा डाटा जो है वो हमारे पास प्रिंट होके आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया जी। तो इसी तरह से आप छोटे छोटे से कोड्स लिखकर और अपने कोड्स जो हैं htdocs के फ़ोल्डर में अपलोड करके और अपनी डेटाबेस वगैरह को कनेक्ट करके अपना सारा काम कर सकते हैं। तो ये मेरी एक छोटी सी वेब टेक्नोलॉजीज़ की असाइनमेंट थी, जिसको मैंने अकम्प्लिश करके आपके सामने जो है वो रखा है। होप आपको ये पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।